नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो है ये उदाहरण नंबर 5 है और पृष्ठ संख्या आपको 352 नंबर पे मिल जाएगा। और यह उदाहरण नंबर 5 है। कह रहा है कि इसका कमेंट आया हुआ है कि सर इसको जो है बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको देख लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 6 नंबर में पूछना होगा तो पूछेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण नंबर 5, दी हुई आकृति में ए बी तथा सी डी केंद्र ओ वाले, दी गई आकृति में ए बी और सी डी, ए बी ए और बी और सी और डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। दो परस्पर जो है लंब व्यास है, माने ये व्यास एक दूसरे पर जो है क्या है, परस्पर लंब है। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो है क्या है, तो ओडी छोटे वृत्त का, माने ओ और डी ये छोटे इस वृत्त का व्यास है। और यदि ओ ए यानी कि ये वाला जो है कितना है, तो 7 है। ओ ए कितना है, 7 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब ये जो ऐसे किया गया है, ये वाला जो काला काला किया गया है, इस भाग का जो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले मोटा मोटी समझ लीजिए। तो मोटा मोटी यह जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो एकदम सीधा सीधा देखिए, इस वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए त्रिज्या। तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो सकता है, यहाँ से और यहाँ तक देखिए, चूँकि ओ ए क्या है, 7 है। और तो चूँकि यह दोनों क्या सी डी और बी एक दूसरे को जो है लंबवत काट रहे हैं, और ये दोनों कहा गया है कि व्यास है। ठीक है, यदि यह व्यास है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या होगा, इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या होगा ना। इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ओ डी बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या होगा। तो इस छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, अब मान लीजिए ओ डी जो है क्या है, अगर यह जो है ओ ए 7 है तो ओ डी भी 7 होगा, क्योंकि यह जो है त्रिज्या है वृत्त का, यह भी जो है वृत्त का त्रिज्या है। तो इसका आधा जो है इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि 7 का आधा जो है इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओडी व्यास वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यह जो है अर्धवृत्त है। कौन सा, माने ये वाला जो पूरा टोटल हिस्सा है ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल के उसमें से जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल देंगे, क्योंकि ऊंचाई ये दे रखा है, यह लंबवत है तो यह ऊंचाई हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो आधार गुणा ऊंचाई से इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आज जो है इस त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, फिर जो आएगा इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस जो है ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को, यही प्रश्न था। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले आकृति को बना देते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आकृति आप लोग देख ही रहे हैं, तो किताब में भी आप लोग देख सकते हैं आकृति को। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ओडी व्यास वाले। चलिए एक जो है आकृति आपको बना के दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है ऐसे है, और ये जो है दो इसके व्यास हैं, और दोनों व्यास एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, और इस पे एक जो है दोनों को सटाते हुए एक जो है वृत्त बनाया गया है। ओके, तो हम लोग ओ इसको, इस वृत्त को जो है क्या कह रहा है, डी ओ और सी इसको कह रहा है, और इसको क्या कह रहा है, बी, और इसको कह रहा है ए। ठीक है, इसको ए कह रहा है। ठीक है, अब जो है ओ ए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ ए अगर 7 सेंटीमीटर है तो ओ डी भी जो है कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 होगा टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका हाफ जो है क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसका जो है हाफ यानी कि 7/2 जो है क्या होगा, इस वृत्त का त्रिज्या होगा, किस वृत्त का, ओडी व्यास वाले वृत्त का। तो हम लोग ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि इस भाग का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कि ओडी व्यास वाले, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई और आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और यहाँ पे देखिए आर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, माने ओडी
यहाँ पे दिया है OD बराबर कितना हो जाएगा, OD बराबर कितना हो जाएगा, OD बराबर हो जाएगा 7। तो R बराबर है या OD है तो इसको जो है F मान लीजिए, इसको जो है क्या मान लीजिए, जो इस वृत्त का केंद्र है इसको F मान लीजिए, ठीक है। तो माने F OF माने OF यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या OF बराबर OD बराबर 7 है, तो OF बराबर क्या हो जाएगा, OF बराबर 7/2 हो जाएगा। OF जो है क्या होगा, या इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका त्रिज्या निकाल लीजिएगा 7/2। अब यहाँ पे हम लोग R का मान रख देते हैं 7/2। अरे हम लोग इसका आधा करके 3.5 लिखे हैं, चाहे 7/2 लिख के इसका वर्ग कर दें, बात बराबर है, मान में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। माने 7/2 लिखिए चाहे 3.5 लिखिए, माने 7 में जो 2 से भाग दीजिए तो 3.5 आएगा, उसका वर्ग करेंगे, या 7/2 का वर्ग कर देंगे। माने सबसे आसान यही रहेगा कि 7/2 का वर्ग कर दिया जाए, माने R का मान यही रख दिया जाए डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा ना। वर्ग का मतलब तो यही हुआ ना कि 7/2 बटे 7/2, माने 7/2 का 2 हाली गुणा, यही वर्ग कहलाता है। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7 है, तो 7 से इस 7 को हम लोग काट सकते हैं, और 2 से जो है इस 22 को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा, 11 7 77 और 77/2। भाई अगर नहीं जानते होंगे गुणा, तो इस ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है और नीचे का नीचे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग ऊपर 11 है और 7 है, तो 11 7 क्या हो जाएगा 77, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे नीचे जो है क्या केवल 2 बच रहा है, तो नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में डायमेंशन दिया हुआ है तो यह जो है सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है, तो सेमी वर्ग हो गया। ओके, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ऐसे दिया हुआ है, ऐसे जो है, और फिर जो है कैसे है ऐसे, और फिर जो है ऐसे है ना। तो इस भाग का क्षेत्रफल बताना है हम लोग को। तो मान लीजिए यह जो है इस भाग का अगर क्षेत्रफल, इसको P लिया है यहाँ पे कोई बिंदु, और यहाँ पे जो है Q ले रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल बताना है, तो इस भाग के क्षेत्रफल के लिए देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग देख रहे हैं कि यह व्यास है। तो व्यास जो है क्या करता है, वृत्त को एकदम मध्य से विभाजित कर देता है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, अर्ध व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल BPCQA का, या हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं BPCQA, माने टोटल BPCQA माने है टोटल एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल एरिया का यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, अर्थात क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का भाई पूरा वृत्त होगा, इधर के एक हिस्सा जो है क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी πr² होगा। यहाँ पाई का मान 22/7 भर दीजिए, और r का मान क्या होगा, तो इस वृत्त का जो है त्रिज्या क्या होगा, तो इस वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो व्यास का आधा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, OA का मान दिया है, तो यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा 7, और 7 का वर्ग कर देंगे, तो 22/7 हो गया, और 7 का वर्ग का मतलब 7 × 7 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है अब। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और चूंकि यह अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बटे 2 भी रहेगा ना। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है, तो πr² का 2 कर देंगे, तब है ना जाके अर्धवृत्त होगा, तो बटे 2 रहेगा। तो यहाँ भी जो है बटे में 2 रहेगा, बटे में 2 का मतलब यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, माने पूरे का बटे है ना, पूरे का बटे है, तो नीचे 2 लिख सकते हैं।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 7 का वर्ग अब बटे 2 हो जाएगा। फिर 22/7 इंटू 7 गुणे 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से जो है 11 को 22 को काट देंगे तो 11 बेर में कट जाएगा। ठीक है, अब 11 सतह 77 हो जाएगा, 11 सतह 77 हो जाएगा। अब इस अर्धवृत्त में शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BCA में, या अर्धवृत्त B पूरा लिख दो, BCA भी लिख सकते हैं। अर्धवृत्त BCA के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का मतलब भाई ये वाला जो है निकाल दिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग अभी निकाले हैं 77। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग 77 निकाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख देते हैं 77, और माइनस में जो है त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल के निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, माने त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का जिसमें आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधार BA होगा और ऊंचाई क्या होगा तो OC होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BA इंटू OC। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 77 माइनस में 1/2। अब BA का मान क्या होगा, BA का यहाँ पे देख सकते हैं BA का मान क्या होगा, तो OA 7 है तो जो है BA का मान 7 7 14 हो जाएगा, दुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है 7 होगा तो 7 7 14 हो जाएगा। तो BA का मान हो जाएगा 14, डायरेक्ट लिख सकते हैं BA का मान कितना हो गया 14 इंटू OC। तो OC का मानवा क्या होगा, तो भाई त्रिज्या होगा। कहीं भी वृत्त के किसी परिधि से, मतलब इस केंद्र से वृत्त के किसी भी परिधि पर मिलाया जाए तो वह त्रिज्या होगा, और त्रिज्या जो है क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अगर OA वृत्त की त्रिज्या है और यह 7 है तो OC का मान भी क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पे OC का मान भी हम लोग 7 भर देंगे। ओके, तो OC का मानवा भी 7 भर देंगे। अब क्या करेंगे, तो 77 अब माइनस में, अब इसको 2 7 14 और 7 7 क्या हो जाएगा 49, 2 7 14, 7 7 49। अब 77 में से 49 घटा दीजिए, तो 17 में से 9 जा 8, 17 में से 9 जा 8, और यहाँ बचा 6, और 6 में से 4 जा 2, तो इधर लिख देना है 2। ओके, यहाँ पे लिख देना है 2। अब जो है क्या करें, ये हो गया 28। तो अब हम लोग को भाई ये इतना वर्ग सेमी लिख देंगे, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया। किस भाग का, केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, मैंने केवल जो है इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल अब लिख देंगे, मैंने अर्धवृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेमी हो गया। अब जो है कुल क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे, ये 28 और प्लस में 77/2 जोड़ देना है। ठीक है, तो 28 और प्लस में 77/2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिएगा कि छायांकित भाग का अतः, यहाँ पे लिखिएगा अतः कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः या अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि 77/2 अधर में या शेष भाग का क्षेत्रफल जो 28 वर्ग सेमी निकला है ये जोड़ देना है। ठीक है, तो 28 दूना 56 अधन 77। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, भाई लसा 2 हो जाएगा, चाहे कि डायरेक्ट 28 दूना 56 अधन 77, 77 अधन 56। तो कितना हो जाएगा
7 6 13 के 3 हासिल 1 और 7 5 12 1 13, 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 7 5 12 1 13, 13 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 66.55, 66.5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या हो जाएगा सेमी में हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले है तो एकदम दिख रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, क्योंकि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भाग का और इस भाग का। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो इस भाग इसका जो क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त माने ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जो है भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है यह व्यास होगा 7, तो 7 का आधा जो है क्या हो जाएगा 7 का आधा 7/2 है, तो इसका जो है त्रिज्या निकल जाएगा। तो अब ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का वर्ग का मतलब आर का मान यहाँ पे ले लेना है हम लोगों को 7/2, इसका वर्ग कर देना है। तो इसको जो है वर्ग कर दिया गया, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हो गया, वर्ग है। तो अब 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, फिर 2 से जो है 22 को काट सकते हैं, 11 दूना 22, फिर अब ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे 11 7 77 और नीचे का नीचे गुणा, तो नीचे केवल 2 बचा है तो 2 लिख देंगे। तो 77/2 इस भाग का क्षेत्रफल हो गया इस वृत्तवा का। इसके बाद से हम लोग को इस शेष भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका बटे 2 कर देंगे। तो जो है पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई का मान 22/7 होता है, आर का वर्ग बटे 2 कर सकते हैं। तो आर का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग यानी कि 7 × 7/2 है जो है 22/7 होगा। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 बार में। अब 11 7 77 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो गया अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धवृत्त में जो है BCA के शेष भाग का क्षेत्रफल, BCA के शेष भाग का क्षेत्रफल माने अर्धवृत्त BCA का भी लिख सकते हैं, चाहे पूरा लिख सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो है क्या कर देंगे, माने अर्धवृत्त BCA के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शेष भाग का मतलब इस भाग का क्षेत्रफल अधन इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो है इस भाग का क्षेत्रफल, माना यह याद रखिए कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे और उसके बाद से जो है इसका जो क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल 77 आया है, माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से BCA का जो क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 77 और माइनस में जो 1/2 भाई BA का मान क्या होगा, तो BA का मान ये नहीं होगा, ये अगर 7 है तो 7 7 14 हो जाएगा और गुणा 7 ले लेना है। OC का मान 7 होगा, क्योंकि यह OA 7 है तो OC भी 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे OC भी 7 ले लेना है। ओके, अब जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 7 14 7 7 49 हो जाएगा। 77 है ये है, तो 77 में से 49 घटा देंगे 28 वर्ग सेंटीमीटर ई हो गया, जो है शेष भागवा है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल अधन इसका क्षेत्रफल माने कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल बराबर 77/2 अधन में 28 बराबर जो है कितना हो जाएगा, तो 66.5। ठीक है, आंसर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसका जो है आंसर भी इसमें भी किताब में भी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस प्रकार अगर इसका समझाया हुआ समझ में आता है तो इसको समझ लीजिए, या नहीं तो हमने जो समझाया है उस समझ में आता है तो समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही था इसका सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद से हमने 12C का जो है बहुत सारा सवाल बता दिया है, तो आप लोग जो है 12C का जो है ABC सबका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उसको जो है आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है इसका 12C का, 12A का, 12A से जो है C D E जितना भी है मैंने जहाँ तक है सबका जो है सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। तो आप लोग जो है देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। D तक जो है हमने बहुत सारा सवाल बता चुका है, D का 14वां तक ले बता दिया है। ठीक है, तो 14 तक जो है D का बता दिया है, तो वो भी जो है आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुविकल्पीय टाइप का है। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है लगभग सारा प्रश्नावली जो है लगभग 3000 वीडियो हम डाल चुके हैं, तो सारा प्रश्नावली बता चुके हैं कुछ ना कुछ।
जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए और जो है मेहनत परिश्रम करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले ज़रूर सक्सेस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, मेहनत करने वाला सक्सेस ज़रूर होता है दोस्तों। क्योंकि कर्म का एक दिन का भी जो है व्यर्थ नहीं जाता है। तो कर्म किए जाइए और फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म करिए, दबा के कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म करना ही अपने हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए कर्म कीजिए, दबा के कर्म कीजिए। और जो भी सवाल नहीं आता है बताइए, शैलेश सर जो है अभी ज़िंदा है, तो कोई भी प्रॉब्लम है हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।